सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, मैं हो चुका हूँ रेडी सैलून पे जाने के लिए। आज मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि ठंड हो रही है और नींद ज़्यादा आती है ठंड में, आपको तो पता है। तो ले चलते हैं सैलून पे, करते हैं बातचीत। और ये मेरा रूम है, देख सकते हैं। इधर मैं सोता हूँ। लोग सोचते हैं कि सऊदी अरब में रहता है बंदा तो ऐसे वीआईपी रूम ये सब बड़ी मौज है, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता। अच्छा है जैसे भी रहते हैं, और क्या। हम तो भाई वैसे भी एडजस्ट करने वाले लोग हैं, कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं कैसे भी, बस अपने ऊपर बात होती है। रिक्वायरमेंट तो हमारी कोई होती नहीं कहीं भी। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ रूम से बाहर, और जब मैंने बाहर आकर देखा तो माशाल्लाह धूप, क्या गजब की धूप निकल रही थी। क्योंकि हमारा जो रूम है वो है ग्राउंड फ्लोर में, तो हमको पता नहीं चलता है धूप निकली भी है या नहीं, क्योंकि हम अंधेरा करके रखते हैं अपने रूम में, लाइटें बंद करके, खिड़की बंद करके। सो गाइस देखो यार, सुबह सुबह मेरे रूम के साइड वाली लोकेशन नज़ारा देखो, गजब लगता है। और धूप की वजह से तो बाकी में चमक आती है। और मैं डेली सुबह ही सुबह 10 से 15 मिनट धूप लेता हूँ, मस्त गजब, विटामिन डी के लिए मज़ा आता है। तो गाइस ये है साइड में मदरसा, और ये है पार्किंग के लिए काफ़ी जगह है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी जो मार्केट है वहाँ पे सैलून बहुत ज़्यादा है, तो इतनी ये पार्किंग जो है वो काफ़ी है। कितनी भी गाड़ी आप खड़ी कर सकते हो इधर, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर रोड पर खड़ी करते हो तो मुखालफा लग जाता है, जो कस्टमर भी पसंद नहीं करते। तो ये साइड पूरा पार्किंग का एरिया है। और ये है मेरी दुकान वाली मार्केट, ठीक है, सामने देख सकते हैं आप। और मैं अभी आ चुका हूँ अपनी दुकान पर। ये मेरा सैलून है। सऊदी में बेसिक सैलून होते हैं, इतने एडवांस होते नहीं हैं, तो नॉर्मल सा सैलून है। अगर आपको पसंद आए तो बताना ज़रूर, लाइक करना, कमेंट करना। बस ये छोटा सा सैलून है अपना, देख सकते हैं। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने सैलून पे, और पहले करेंगे थोड़ी सफाई, फिर थोड़ा कुछ खाएंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो गाइस, हमने कर लिया नाश्ता, और हमने जो है 2 कस्टमरों का काम भी कर लिया, और बिस्मिल्लाह हो चुकी है। तो यार मैं ये बताने वाला था कि जो सैलून लाइफ होती है यहाँ की, यहाँ ड्यूटी बहुत लंबी होती है, ठीक है। यहाँ की जो ड्यूटी होती है वो इतनी लंबी होती है कि मैं आता हूँ सुबह 8-9 बजे और रात को 12 बजे तक बैठते हैं। काम तो उतना नहीं होता जैसे कि अपने और भी देशों में होता है, इंडिया वगैरह में, कि कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं, वेटिंग में बैठे रहते हैं। कस्टमर आते हैं, वो एक आता है एक जाता है, ऐसा मतलब पूरा दिन में इतने टाइम में, मतलब ड्यूटी के पूरे टाइम में जो थोड़े बहुत ही कस्टमर आते हैं, पर ड्यूटी बहुत लंबी होती है। वैसे तो अपना अपना मर्जी है, क्योंकि हर एक इंसान सेम ड्यूटी नहीं करता, कुछ 10 बजे आते हैं कुछ, पर मोस्टली जो है लोग 9, साढ़े 9, 8 बजे तक, 8:30 बजे तक ओपन कर देते हैं सैलून। और ड्यूटी भाई बहुत लंबी होती है, और रात को आपको खाना पीना बनाना पड़ता है सुबह के लिए, ताकि आप दोपहर में जोहर के टाइम पे खा सको, क्योंकि इतने कस्टमर तो आते नहीं है जो इंसान दिन में जाके टाइम ख़राब करेगा। इसलिए रात को बनाते हैं, और रात को ही ये बना के रख देते हैं, और सुबह दोपहर में उसको खाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अकॉर्डिंग टू काम है कि आपका काम कैसा है। अगर आपका काम सही है, लेकिन मैं अपने काम के हिसाब से बता रहा हूँ, जो हमारा सैलून का काम है, तो उसके हिसाब से हम तो रात को ही बना कर रख देते हैं खाना। और यार यहाँ मैं बताता हूँ सैलून के बारे में कुछ ऐसा, अगर आप जैसे ब्लेड वाला उस्त्रा है वो यूज करते हो तो वो ममनू है। मतलब ममनू का मतलब होता है कि आप उसको यूज नहीं कर सकते। ये कोरोना के बाद से हुआ, पहले यूज करते थे, अभी प्लास्टिक का यूज होता है। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये जैसे अपने अप्रन यूज करते हैं, उस हिसाब से पन्नी वाली जो अप्रन होती है उसको यूज किया जाता है। यूज नहीं करो, मतलब यूज करो, फेंक दो। प्लास्टिक वाले ब्लेड भी ऐसे होते हैं, जो कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो गाइस, ये होते हैं प्लास्टिक के ब्लेड, जो कि यूज किए जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं। और भी यहाँ पे सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सफाई नहीं रखोगे तो आपको फाइन लग सकता है। और यही वजह है यहाँ की कि इतनी पुरानी पुरानी दुकान होने के बाद भी चमकती हैं सफाई की वजह से, क्योंकि सफाई रखनी पड़ती है आपको लाजिम।
इसलिए 20-20 साल पुरानी दुकानें भी ना आपको कम से कम 2 से 3 साल ऐसे लगेंगे, 2 से 3 साल पुरानी, क्योंकि उसकी वजह ये है सफाई। भाई सफाई आप देख सकते हो मेरी दुकान में नीट एंड क्लीन मिलेगा एकदम, समझ रहे हो, पूरी सफाई मिलेगी हर जगह, कहीं भी देख लो आप, किसी भी सैलून में एकदम क्लीन। तो उसकी यही वजह है कि यहाँ की यही वजह है सफाई की और जो है चमकने की, कि यहाँ पे जो है सफाई ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि अगर नहीं रखोगे तो आपको मुखालफ आ सकता है, फाइन भरना पड़ सकता है। और जो अपने यहाँ ब्रश यूज करते हैं, अपना हेयर कट करते हैं उस टाइम पे बाल क्लीन करने के लिए, तो उस पर भी मुखालफा लग जाता है गाइस। मास्क भी आपको लाजिम लगाना पड़ता है। मतलब भाई आप कोई भी चीज़ में हो ना, या कुछ भी काम कर रहे हो, कैसी भी जॉब आपकी, भाई रूल्स रेगुलेशन बहुत हैं और बहुत ज़रूरी हैं, और वो फॉलो ही करने पड़ते हैं आपको, नहीं तो आपका ही नुकसान है, समझ रहे हो। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी पड़ती हैं यहाँ पर और करनी पड़ती हैं। अगर इंसान को काम ही होता है तो इंसान बाहर जाता है, वरना नॉर्मली कोई घूमता नहीं, क्योंकि अगर फिर अपना काम के हिसाब से भी है। हमारा काम ऐसा है कि हमें भाई बैठना ही पड़ता है, अगर हम बैठेंगे नहीं और बाहर घूमेंगे तो काम कैसे करेंगे। और मीटर यहाँ का बराबर घूमता है, भाई आप काम करो मत करो, अपना जो कफील होता है उसको भी बराबर देना पड़ता है, उसको मतलब नहीं है आपको कुछ बचे ना बचे। अगर आप दुकान पे आप खड़े हो किसी भी काम में और आपको फ़ायदा है नहीं है तो वो आपकी अटक है, उसको बराबर पैसे चाहिए जो उसने तय कर रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए बंदा मतलब मीटर बराबर घूमता है और जो है जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए लोग नहीं घूम पाते। अगर आपकी जॉब अच्छी है, सैलरी अच्छी है, तो आप घूम सकते हो और बाहर भी जा सकते हो। लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं, जैसे अब हमारा सैलून का काम है, तो हम इतना घूम नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो है एक ही जगह का काम है और हम एक ही जगह काम करते हैं टिक के, तो इसी वजह से हम नहीं घूम पाते कहीं भी। और बाई चांस कभी ऐसा होता है कि अगर हमें जाना होगा कहीं पे तो हम चले जाते हैं घूमने, उसके लिए भी हमें दुकान जो है शॉप हमने बंद करनी पड़ती है। तो गाइस बाहर की लाइफ ऐसी है, इतना आसान नहीं समझना चाहिए, और जो भी आता है भाई बंदा अपने सोच समझ के आओ, क्योंकि जो अपने देश में फ्रीडम होता है ना, वो विदेश में नहीं होता। आपको 1000 बातों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सी जिम्मेदारी होती है, और जो कि काम करने से ही दूर होती है, ना कि ठाली है घूमने से। तो घूमे भी जाता है लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं। और जो घूमते हैं उनका हिसाब सिस्टम सही रहता है, वरना तो नॉर्मल बंदा इतना नहीं घूम पाता भाई। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही बताने के लिए, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।